हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के, हमने अभी तक 10 भाग कर लिए हैं, 10 पार्ट्स। आज हमारा 11th चैप्टर है। सॉरी मैं बोलना चाहूँगा लास्ट वाले पार्ट के लिए, वहाँ थोड़ा नॉइज़ हो रहा था, तो वॉइस का बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी फील करता हूँ। और आगे आने वाले लेक्चर्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस भी किए गए, तो आगे से पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था वहाँ से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन आया था 1928 के अंदर साइमन कमीशन हमने किया था। साइमन कमीशन में क्या हुआ, 1928 में साइमन कमीशन किया था, तो एक नोट कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। साइमन कमीशन किया था, साइमन कमीशन के साथ में हमने नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ी थी और भी हमने पढ़ा। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद नेहरू रिपोर्ट जो आई 1928 में आई। तो उसके बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, असविनय आंदोलन और डांडी मार्च, यहाँ तक रखेंगे आज का। और कल हम चलेंगे गोलमेज सम्मेलन पे। और अभी हमारा थोड़ा सा मैंने बताया भी था कि 4-5 पार्ट और आने हैं। इसके बाद में ये लेक्चर सीरीज स्टॉप करके हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे या फिर पीछे हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तो जो भी होता है हम डिस्कसली आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इसके बाद में क्या होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले स्टडी वाइब जो है, स्टडी वाइब एजुकेशन, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर। आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। यूट्यूब पर हमारा चैनल क्या करता है, करंट वीडियोस जो होते हैं शॉर्ट वीडियोस के रूप में उसको प्रोवाइड करता है। वोकेबलरी के लिए भी हम एक वीडियो करंट न्यूज़ का डालते हैं रोज, करंट क्वेश्चंस का डालते हैं, वोकेबलरी का डालते हैं, और साथ में और भी कई करंट के इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो आप यहाँ से हमसे जुड़ के ये सारे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर सीरीज, लेक्चर का जिस तरह सीरीज दे रहे हैं, डिस्कशन दे रहे हैं, तो लेक्चर डिस्कशन जो अभी मैं कर रहा हूँ आपसे वही चीज़ है, तो वो भी आपको लेक्चर इसके माध्यम से मिल सकता है। और टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारी आईडी है StudyVibe08, और यहाँ पर आप PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। फेसबुक के ऊपर भी हम ऐसे कैसे लिंक और PDF प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टा की आईडी भी यही है जो फेसबुक की आईडी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उसके बाद में हमने काफ़ी कुछ कह दिया। चलिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्या था, उससे पहले थोड़ा सा साइमन कमीशन वगैरह की रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के अंदर उसके बाद में हमने देखा जिन्ना के आए, जिन्ना की 14 सूत्री मांग हमने लास्ट में पढ़ी थी, ठीक है ना। वहाँ पर 1/3 बहुमत और मुस्लिम वर्ग के लिए काफ़ी कुछ मांगे रखी गई थी, ठीक है। इसी के बाद में आगे क्या कहता है, आगे हमारे साथ डिस्कस करता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 के अंदर। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, ठीक है ना। ये आपको डेट याद रखनी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 31 दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने की। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने लिख दिया इसको। और 26 जून को इन्होंने क्या किया कि 26 जून को इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया, ठीक है। 26 जून नहीं है, 26 जनवरी को इन्होंने पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया, ठीक है। इसके साथ में एक चीज और भी रिलेट लिखी हुई थी, मैंने जहाँ पर ये पढ़ी थी, मतलब इसको पढ़ा था, तो इसमें एक चीज बोली गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति ही भारत की जनता का लक्ष्य है, ऐसा उसमें कहा गया था। समाजवादी और गणतंत्रवादी दो चीजों का डिस्कशन यहाँ पर किया गया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें एक ये कहा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता की बात यहाँ पर बोली गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी बात कही गई थी। इसी के अंदर कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के अंदर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात भी कही गई थी। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ये वहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं लेकर आया था आपके लिए, ये लाहौर अधिवेशन की पिक्चर्स हैं, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के बाद आता है असविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, छोटा सा मूवमेंट था, छोटा तो क्या बड़ा ही था मूवमेंट। तो
तो उस मूवमेंट में क्या हुआ, 1928 के अंदर जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जब कांग्रेस के कार्यकारिणी की जो भी समिति थी वह क्या कर रही थी कि वह असविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की का अधिकार दिया गया, उसी कार्यकारिणी को दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक का अभी कुछ मूवमेंट हुआ नहीं, तो कांग्रेस का जिन्ना का जो भी प्रोसेस हुआ, उसके बाद में यहाँ तक के प्रोसेस के दरमियान जो भी सारी चीजें हुई, उसके बाद में ये अधिवेशन को प्रारंभ किया गया, कांग्रेस अधिवेशन, और उसके अंदर ऐसी बात कही गई सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। तो 1930 से 1933 ईस्वी के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, ठीक है। और 31 जून 1930 के अंदर गांधी जी ने वाइस राय इरविन तथा ब्रिटिश पीएम रेजो मैकडॉल के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी, ठीक है ना। उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांग रखी कि आप हमें ये क्लियर कीजिए, अधिकार दीजिए, ठीक है ना। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फरवरी 1930 के अंदर साबरमती आश्रम में भी कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को मतलब पूर्णतः दायित्व सौंप दिया गया था। तो महात्मा गांधी को दायित्व 26 फरवरी 1930 के अंदर दूसरी बैठक में क्या किया गया था, पूर्णतः महात्मा गांधी को दे दिया गया। फिर महात्मा गांधी ने ये 11 सूत्री मांग रखी, ठीक है। यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। तो इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर, सत्य से आग्रह, जो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पथ था, जो भी तरीका था, वो ये तरीका था कि सत्य से आग्रह, ठीक है ना। इसका मतलब ये था सत्य का आग्रह करना है प्रारंभ में। और इसमें इसके साथ ही एक डांडी मार्च भी यहाँ से जुड़ी हुई है, ये डांडी मार्च का पिक्चर है। तो डांडी मार्च में क्या हुआ था, यहाँ से इसके बाद में एक डांडी मार्च होती है महात्मा गांधी की। तो डांडी मार्च होती है 12 मार्च 1930 के अंदर। 12 मार्च 1930 के अंदर गुजरात के पोरबंदर से 78 अनुयायी, मतलब 78 उनके साथ के जो लोग थे, उनके साथ के लोग 240 मील की लंबी यात्रा तय की उन्होंने, ठीक है ना। डांडी मार्च किसे कहा गया, मतलब क्या चीज थी, क्या मूवमेंट था। तो 78 उनके जो साथ में अनुयायी थे, मतलब उनके मानने वाले, उनके आदर्शों पर चलने वाले, वो लोगों ने क्या किया कि 240 मील की उन्होंने क्या की, यात्रा तय की, और 24 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डांडी मार्च में क्या हुआ था। तो डांडी मार्च में 24 दिन का समय लगा था और 240 मील की लंबी यात्रा तय करी गई थी, और 78 अनुयायी उनके साथ में चले थे, ठीक है। यहाँ तक का आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल 1930 के अंदर ये पहुंच गए। गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ा। तो मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ा, पर पहुंच वो 5 अप्रैल को ही यात्रा समाप्त कर दी थी, पर 6 तारीख को उन्होंने क्या किया था, नमक को उठाया था मुट्ठी भर को, ठीक है ना। और नमक के कानून को तोड़ा था, क्योंकि पहले ऐसा था कि नमक आप अपने घर पे नहीं बना सकते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी कि नमक को अपने नहीं लेना है, और ये सारी चीजें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज के दरमियान महात्मा गांधी जी ने ऐसा कानून तोड़ा था उनका, ठीक है ना। तो इनके संकेत मिले थे, तो ये संकेत सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ हुआ था, इसी से ही हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, ठीक है ना। यहाँ तक की चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। तो महात्मा गांधी जी के साथ में एक ब्रिटिश से आया हुआ जो पत्रकार था, वो भी महात्मा गांधी जी के साथ में था, और उनका पूरा मतलब इस मूवमेंट को वो देख रहा था, ठीक है ना, ब्रिटिश। तो यहाँ पर था सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रबल रूप से यहाँ से देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से प्रेरित पेरिस मार्च सुमोलिनी के रोम मार्च से तुलना की। मतलब इन्होंने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की डांडी मार्च को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की जो मार्च हुई थी, उसको सुमोलिनी के रोम मार्च से तुलना करी, ठीक है ना। तो इस मार्च का भी काफी मूवमेंट हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस तरह से उनकी तुलना करी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रबल रूप से धरासन जो थे, वो धरासन जो जगह थी, प्रबल रूप से धरासन थी, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में गुजरात में है और पहले मुंबई में थी, ऐसा इसमें बताया गया है।
धरासन मुंबई में है उससे तुलना की गई है, ठीक है ना। वर्तमान में ये गुजरात में है, तो उस जगह से तुलना की गई है। दांडी मार्च आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, इस व्यक्ति का भी एक केस था, तो उस केस को भी अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो क्या केस था, तो खान अब्दुल गफार खान, नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान, पश्चिमी उत्तर प्रांत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है ना। सीमांत गांधी कहा जाते थे, सीमांत गांधी कहे जाते थे, ठीक है ना। गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे, इसलिए सीमांत गांधी इनको कहा गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया कहाँ से, पश्चिमोत्तर प्रांत से, ठीक है। आंदोलन क्या किया, लाल कुर्ती इन्होंने आंदोलन किया। संगठन जो था इनका था खुदाई खदमतगार जो है इनका संगठन था। संगठन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। लाल कुर्ती आंदोलन था। और ये क्या थे, पत्रिका थी इनकी, एक पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम भी इसमें मेंशन किया गया है। तो इस मूवमेंट को मैं थोड़ा सा आपको पूरा अपने हिसाब से समझाता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रांत का जो खान अब्दुल गफार खान जो थे, उन्होंने एक संगठन आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसे संचालित करा था, ठीक है ना। इसका गठन उन्होंने खुदाई खदमतगार हैं लाल कुर्ती के संगठन में सविनय अवज्ञा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। इनकी पत्रिका है, जो पत्रिका का नाम लिखा हुआ है पख्तूल नाम की एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। 13 वर्षीय नागा बालिका, ठीक है ना, ये उधर एरिया की है। तो नागा बालिका थी गोड़ी नेल्यू ने समर्थन दिया था। तो 11 वर्ष की एक बालिका थी, 13 वर्ष की एक बालिका थी, उसने भी इस चीज में समर्थन दिया था। तो उसकी जो नेहरू जी ने उसकी उपाधि दी थी, वो रानी की उपाधि दी थी, ठीक है ना, रानी की उपाधि दी थी। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, गोड़ी नेल्यू। यहाँ तक का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ते रहें, मास्क जरूर पहने और हाथ सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जाने से थोड़ा सा बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून।